चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। क्योंकि हम लोग रेशो एंड प्रपोर्शन को साथ में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा। अब वो रिलेशन देखेंगे हम लोग होता क्या एक्चुअल में, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि रेशो एंड प्रपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए। देखो, एक्चुअल में जितने भी यूनिट्स है मैथमेटिक्स में, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं रेशो का, है ना। प्रपोर्शन का तो कम यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसका यूज करते हैं, रेशो का। हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा, वहां भी हमने क्या यूज किया कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। हमने एवरेज या फिर एज वाले क्वेश्चंस किए, वहां भी हमने क्या यूज किया, रेशो का। द रेशो ऑफ राम एंड रेशो ऑफ श्याम, बात समझ में आ गई, रेशो ऑफ राम एंड श्याम यूज किया। ऐसे ही अगर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, रेशो ऑफ एंगल, रेशो ऑफ एंगल्स। या फिर हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वहां भी हमें यूज आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमें इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये सभी यूनिट्स में हमें यूज होने वाला है। बात समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं रेशो की तरफ। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट एंड क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशो। देखो, जितनी भी बातें रेशो में हमें पता होना चाहिए वो सारी चीजें यहां डेफिनेशन में आ गई है। समझते हैं कैसे। द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट एंड क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। पहले तो हमें दिख रहा है यहां पे सेम टाइप, इसे भी समझेंगे। पहले समझते हैं कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट, दो अमाउंट और क्वांटिटीज की बात कर रहा है। हम लोग जब भी रेशो लिखते हैं, देखो सबसे पहले रेशो को लिखते हैं हम लोग, तो ये है रेशो का साइन। बात समझ में आ गई। रेशो को ऐसे हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमें लिखना होगा ए रेशो बी, ए रेशो बी का एक्चुअल में मतलब क्या रहेगा। अगर हमने लिखा ए रेशो बी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए रेशो बी, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तीनों का क्या एक ही मतलब, बिल्कुल एक ही मतलब है। यहां पे 5:10 है, यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 10 है। क्या तीनों चीजें एक ही चीज देगी हमें, एक रिजल्ट आएगा तीनों से, बिल्कुल। 5/10 मतलब ए रेशो बी आ गया 5/10, ए डिवाइडेड बाई बी आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10। उसी को हमने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या शो कर रहा है, रेशो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रेशो शो कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमने लिख दिया कि ए रेशो बी कितना हो जाएगा, 5:10। हम इसे ऐसा भी तो बोल सकते हैं 1:2 हो जाएगा ए रेशो बी, रेशो ही तो है, कैंसिल कर दो। ए रेशो बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15:30। क्या कोई दिक्कत है, कैंसिल करेंगे 3 से तो 5/10 आएगा, 15 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर बोल दे 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। कैसे, ए रेशो बी, या फिर हम लोग क्या बोल दें यहाँ पे ए अपॉन बी बोले तो इसे हम 3/5 लिख सकते हैं और इसे हम 3/10 लिख सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रेशो 5:10 आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सिंपलेस्ट रेशो है। ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशो। मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो में उसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका यूज करेंगे किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई। अब यहां पे बात करते हैं रिलेशन की। किसकी, रिलेशन की। यहां पे हमने लिखा ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी की बात करें तो यहां कितना आ रहा है। देखो, अगर हम 1/2 लिख दें, 1/2 लिख दें, कुछ याद आ रहा है ये हमने कहां यूज किया था, इस टाइप की क्वेश्चन हमने कहां पे यूज किए थे, हमने जब परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, डिस्काउंट पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तब जाके हमने यहां पे यूज किया था। अब इसका यूज किया, देखो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये कंपैरिजन बता रहा है हमें। क्या कंपैरिजन बता रहा है कि अगर हम बोलें कि ए और बी में क्या रिलेशन, देखो अलग अलग टाइप से रिलेशन हम बोल सकते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी से कितना ज्यादा या कम है, बी ए से कितना ज्यादा या कम है। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ए बी का या फिर बी ए का कितना परसेंट है, या फिर ए को कितने परसेंट से रिड्यूस करें या फिर इंक्रीज करें कि वो बी तक पहुंच जाए। ये सारी चीजें हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये कंपैरिजन ही तो है, कंपेयर ही तो कर रहे हैं हम लोग।
अगर ए की बात करें हम लोग कि ए बी से कितना ज्यादा या कम है, या फिर ए बी का कितना परसेंट है, हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज अगर निकालें तो यहां पे कितना आएगा, ये 1/2 ही तो आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 50%। तो ये चीज हमें क्या शो कर रहा है, ये चीज हमें शो कर रहा है कि ए बी का 50% है, ए बी से 50% कम है, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि बी ज्यादा है तो a माइनस बी किया तो नेगेटिव आ गया, मतलब a क्या है, b से 50% कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये पिक्चर क्या है कि ये हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बता रहा है, इसका मतलब ये कंपेयर कर रहा है, जिसे ये रिलेशन पता लगेगा। बात समझ में आ गई इतनी? अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेम टाइप की। अब उसने सेम टाइप की बोला है, क्या कभी भी हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं क्या, हम लोगों से बोला जाए कि आप दिल्ली से बॉम्बे जाइए, ये है मान लो 600 किलोमीटर, है ना, और इसे टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 6 आवर्स। आप जाइए दिल्ली से गोवा, मान लो ये कितना किलोमीटर है, मान लो ये 1000 किलोमीटर है, और इसे टाइम कितना लगता है, इसे टाइम लगता है मान लो 8 घंटे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हमसे बोला जाए कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे टू दिल्ली एंड गोवा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हम ऐसा करेंगे कि 600 डिवाइडेड बाय 8, क्या ऐसा कर दें क्या, ये तो क्या आ जाएगा हमारे, ये रेशियो आएगा क्या, नहीं ये रेशियो नहीं आएगा, ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, वो भी गलत आएगी। क्यों, डिस्टेंस हम यहां ले रहे हैं और टाइम इसका ले रहे हैं हम लोग, तो हमें ये सब चीजें से मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक चीज किलोमीटर में है, एक चीज आर में है, मतलब ये बोल रहा है कि ये 600 किलोमीटर है और डिवाइड में 8 किलोमीटर, कहीं से कहीं तक हमें आंसर नहीं मिलेगा, ये चीज गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि इनका रेशियो एक्चुअल में क्या होगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम किलोमीटर को किलोमीटर से कंपेयर करेंगे, आर को आर से कंपेयर करेंगे, रुपीस को रुपीस से कन्वर्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ गई, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे, मतलब वो अमाउंट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अमाउंट सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, तो जो रेशियो रहेगा वो सेम टाइप का होना चाहिए, टाइप मतलब उनकी जो यूनिट है, सेम यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। सेम टाइप मतलब रुपीस है तो रुपीस है, किलोमीटर है तो किलोमीटर है। अगर ये सेम हो गया, अगर ये चीज सेम हो गई, मान लो ये ए है और ये बी है, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है, तो क्या किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ए रेशियो भी आ जाएगा हमारे पास 600/1000, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कितना, 3/5। तो यहां से हमने एक चीज नोटिस की कि जो रेशियो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होगी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इनका रेशियो दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि इनके बीच के डिस्टेंस का रेशियो इतना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस दे दिया गया है तो हम बोले कि ये तो रेशियो से लिया है हमने, तो हम लोग ये बोलेंगे कि नहीं ये तो 600 है, यूनिट कोई नहीं है। अगर रेशियो दिया जाता है हमें और बोला जाता है कि इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है किसका, दिल्ली और बॉम्बे के बीच में 600 और दिल्ली और गोवा के बीच में 1000, अगर इनका रेशियो दे दिया जाए, इसका मतलब अगर ये बोल दिया जाए कि डिस्टेंस है तो हमने किलोमीटर लगाना, ऐसा नहीं सोचना कि रेशियो दिया हुआ था तो हम रेशियो को उठा के रख दें और इसकी यूनिट नहीं है। जब रेशियो ले लेंगे उसके बाद कोई यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन कैंसिल करने के पहले तो ए की डिस्टेंस थी ना, बी की तो डिस्टेंस थी ना 1000 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल में इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं जब हम a रेशियो b लिख रहे हैं यहां पे, इसका मतलब क्या, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होगा। तो हम लोग यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे, जो न्यूमरेटर है एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट।
क्या बोलेंगे इसे, ऊपर वाले को बोलेंगे एंटीसीडेंट और जो नीचे वाले को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। बात समझ में आ गई। मतलब यहां पे एंटीसीडेंट है 5 और कॉन्सिक्वेंट है क्या 10। बात समझ में आ गई। मतलब न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट किसको बोलेंगे 10 को। बात समझ में आ गई। 10 मतलब जो डिनोमिनेटर इसको बोलेंगे हम लोग। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से ये रिलेशन बताता है हमें, ये हमें बताता है कि क्या बताता है, ये रिलेशन तो बताता ही, और ये होना चाहिए सेम टाइप में। मतलब ये हमें बता रहा है कि रेशियो किस में काम आता है और ये हमें बता रहा है कि ये एक्चुअल में किस में होना चाहिए। कंडीशन भी यहाँ पे डाल दी गई है, ये कंडीशन है यहाँ पे सेम टाइप का होना चाहिए, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं प्रपोर्शन। व्हाट इज प्रपोर्शन? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो उन्हें कहा जाएगा प्रपोर्शन। कैसे? हमने लिखा एक रेशियो A अपॉन B। क्या एक रेशियो है? बिल्कुल। अगर हम ऐसा बोल दें कि ये बराबर है C अपॉन D के, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? कहने का मतलब अगर एग्जांपल से समझे हम लोग तो हम बोल सकते हैं अगर ये 3 बाई क्या है 3 बाई अगर ये 8 है तो ये 6 बाई अगर क्या हो जाए 16 हो जाए, तो क्या ये बराबर है? क्या बिल्कुल। इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8। ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब जब भी दो रेशियो 3/8 और 6/16 ये दोनों बराबर है, जब भी दो रेशियो बराबर आएंगे उन्हें बोला जाएगा कि दे आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं? पहले तो एक तरीका और देखते हैं लिखने का। ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? ये है रेशियो, ये क्या है? रेशियो, और ये इक्वल टू का साइन रहता है रेशियो में। बात समझ में आ गई? C रेशियो D। बात समझ में आ रही है ना? मतलब इक्वल है A रेशियो B। ये क्या रेशियो है? A रेशियो B लिख दिया। इक्वल मतलब ऐसे कर दिया हमने, और C अपॉन D को ऐसे लिख दिया। इक्वल टू का मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में इस टाइप से होता है ना? इसका मतलब क्या है कि 3/8 और 6/16 दे आर इन प्रोपोर्शन। मतलब हम बोल सकते हैं कि A B C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। बात समझ में आ गई? ये किस चीज में? प्रोपोर्शन में है। बात समझ में आई? अब देखो यहां पे दो चीजें लिखी हुई हैं, AD और CB है। यहां पे क्या है? AD भी है और CB है। अब ये जो A और D है, A और D है हम लोगों के पास, इन्हें क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमिटीज। क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम्स। और ये जो B और C है हम लोगों के पास, इन्हें क्या कहा जाता है? मीन। ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन है। A और D एंडिंग वाले, सबसे पहले A लिखते हैं और सबसे आखिरी में D लिखते हैं, तो जो एक्सट्रीम वाले हैं सबसे आखिरी वाले उन्हें एक्सट्रीम्स बोला जाएगा। और जो B और C है, A के बाद ऐसा लिखते हैं ना, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। तो जो सबसे पहले लिखा और जो सबसे आखिरी में गैप ज्यादा है, सबसे एक्सट्रीम वाले हैं ये, और बीच में हमने दोनों को लिख दिया तो इसे मीन बोल देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहां से एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या हम लोग? 16 इंटू अगर 3 कर दें और ये 8 इंटू 6 कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 48, और ये भी कितना आ जाएगा? 48। तो हमने एक चीज नोटिस की, यहां किसका मल्टीप्लाई किया हमने? 16 इंटू 3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये मीन है। B और C का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो समझ में आया रेशियो क्या है और प्रपोर्शन क्या है। A और B एक रेशियो है, C और D एक रेशियो है। दो रेशियो जब भी इक्वल होंगे उन्हें कहा जाएगा क्या? प्रपोर्शन में है वो। अब देखो अगर यहां से रेशियो एंड प्रपोर्शन में तो समझ नहीं आता है, अगर हम हिंदी में इनका मीनिंग देखें तो अनुपात और समानुपात। समानुपात, इसे ब्रेक करें इसे तो क्या बोलेंगे हम इसे? समान प्लस अनुपात। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग। समान और अनुपात। समानुपात का क्या मतलब है? समान अनुपात। अब समान का मतलब क्या? दो चीजें समान
कब होगी? जब वो इक्वल होंगी, एक जैसी है, मतलब दोनों एक जैसी चीजें हैं, मतलब वो क्या है? इक्वल। और ये अनुपात मतलब क्या होता है? रेशियो होता है ना, अभी हमने पढ़ा। रेशियो का मतलब अनुपात, समानुपात को ब्रेक किया, समान प्लस अनुपात, समान मतलब इक्वल टू, अनुपात मतलब रेशियो। मतलब जब भी हम रेशियो को बराबर करेंगे, किन्हीं भी रेशियो को बराबर करेंगे, किन्हीं भी रेशियो को बराबर किया मतलब ये बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं जबरदस्ती बराबर कर दिए। अगर रेशियो बराबर है, अगर रेशियो बराबर है तो उन्हें कहा जाएगा प्रपोर्शन। व्हेन टू रेशियोस आर इक्वल, मतलब जब भी दो रेशियो बराबर होंगे उन्हें कहा जाएगा वो क्या है? प्रपोर्शन में है। ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। बात समझ में आ गई? और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब अब देखो, समझ में अगर नहीं आए कि एक्सट्रीम कौन सा है, मीन कौन सा है, तो ऐसे याद रखो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेशियो लिखेंगे तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा? ए, फिर बी, फिर सी और डी, आखिरी में डी लिखा। मतलब ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हो गए ना, स्टार्ट यहां से किया, एंड यहां से किया, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, एक्सट्रीम्स। और ये क्या है? मीन है, बी और सी क्या है? मीन। तो मतलब ये प्रोपोर्शन में एबीसीडी, और दोनों का प्रोडक्ट किसका? एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास एक चीज आ जाएगी जहां से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। कितने टाइप के रेशियो होते हैं? सबसे पहला टाइप है कंपाउंडेड या फिर मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो, मान लो हमारे पास कोई रेशियो गिवन है ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो गिवन है सी रेशियो डी, तो हमसे कहा जाएगा कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे? ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी में और बी का मल्टीप्लाई करेंगे डी में। ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी में और रेशियो ले लेंगे किसके साथ? बी का मल्टीप्लाई करेंगे डी में। कहने का मतलब क्या है? अब ये चीज समझना है, दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है यहां पे। तो क्या हो जाएगा? ए का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जो यहां पे हमारे पास है एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट में मल्टीप्लाई, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसका कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड या फिर मिक्स्ड रेशियो। बात समझ में आ गई? एग्जांपल अगर लें हम, मान लो ये है 2:3, या फिर ऐसा लिखेंगे हम लोग 2:3 है और दूसरा रेशियो हमारे पास 4:7 है। तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे तो अगर हमसे बोला जाए कि मिक्स्ड रेशियो बताइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मिक्स्ड रेशियो के लिए हम लोग बोलेंगे 2 × 4 एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंट में। ये आ जाएगा कितना? 8:21। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगला रेशियो है इनवर्स रेशियो। देखो ये चीज सिर्फ समझने वाली है, हमें समझना है कि क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। इनवर्स रेशियो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो। यहां पे तो हमारे पास दो रेशियो थे। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन तभी बनेगा जब दो रेशियो होंगे, रेशियो नंबर 1, रेशियो नंबर 2। निकालना कैसे हमने देख लिया। अब यहाँ पे इनवर्स रेशियो के लिए सिर्फ एक रेशियो काफी है, उसी रेशियो पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? उसका इनवर्स कर देना है। जो भी हमें रेशियो दिया गया है उसका 1 कर देना है। बात समझ में आ गई? रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज 1/a रेशियो 1/b। या फिर हम बोल सकते हैं, अब एलसीएम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो एक चीज यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम किसी भी रेशियो में, क्या होता है रेशियो में? एंटीसीडेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। अगर हम क्या करें, एंटीसीडेंट में भी किसी नंबर k का मल्टीप्लाई करें और कंसिक्वेंट में भी नंबर k का मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये किसके लिए अप्लाई होगी, किसके लिए लागू होगी? डिवाइड करने के लिए भी। अगर हम एंटीसीडेंट में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और कॉन्सिक्वेंट को भी किसी भी नंबर डिवाइड से करते हैं, जिससे एंटीसीडेंट को किया उसी से करना है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट को, तब रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब जब हमने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब जो ए और बी का एलसीएम है उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? मान लो रेशियो क्या है हम लोगों के पास, ए रेशियो भी मान लेते हैं हम लोग 2:5 है। 2 रेशियो क्या है? 5 है। अब 1/a रेशियो 1/b क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो 1/5 है। ध्यान से समझना, हमने मान लिया ए रेशियो बी 2:5, तो इनवर्स ये हो गया। या फिर और हम ऐसा भी लिख सकते हैं
1/2 रेशियो 1/5। अब मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम ऑफ 2 और 5 10 होगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 5/2 भी तो बोल सकते हैं। तो हम यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि जब 2/5 था तो इनवर्स रेशियो कर दिया तो 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। या तो हम इस टाइप से लिख दें या फिर इस टाइप से लिख दें, इनवर्स ही तो हो रहा है। बात समझ में आ गई? इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर क्या करो, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी देखो ये रेशियो किस में रहेगा, 5/2। अगर इनवर्स कर देंगे तो जो ये चीज है वही ये चीज निकल के आ रही है। ध्यान से समझना, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है क्या? दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो तो सेम रहेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2 जो यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो 1/2 रेशियो 1/5 इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं आता है, एंटीसीडेंट में भी करना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंट में भी करेंगे तब चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? या फिर डायरेक्ट याद रख लो 2/5 है तो इनवर्स रेशियो हो जाएगा 5/2। अब देखते हैं टाइप 4, डुप्लीकेट रेशियो, है ना, डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ए रेशियो बी क्या है, रेशियो है एक, डुप्लीकेट रेशियो होगा a² b²। एग्जांपल लें, 2/3 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9। बिल्कुल इजी है। डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो डबल कर देंगे, और देखो ट्रिप्लीकेट की बात करें, अगर ट्रिप्लीकेट की अगर बात करें, मान लो ये भी 2/3 है, और ट्रिप्लीकेट की बात करें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, बिल्कुल इजी है। सब डुप्लीकेट, जब डुप्लीकेट में स्क्वायर हो रहा है तो सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। मान लो ये क्या दिया गया है, 4/9 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 2/3। अंडर रूट में लेना है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3। सब ट्रिपलेट की बात करें, है ना, मान लो ये 27/8 है, तो सब ट्रिप्लीकेट कितना हो जाएगा इसका, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी टाइप है। वैसे तो ये पूछे नहीं जाते हैं, ना ही क्वेश्चन में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितने टाइप हो गए यहां तक, 6 टाइप हो गए। डुप्लीकेट में स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट में क्या करना है, अंडर रूट में लेना है। ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है, और सब ट्रिपलेट में क्या करना है, क्यूब रूट करना है। बात समझ में आ गई?